Assalamu alaikum dear students. Today topic is latent heat of vaporization on page 180. आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पेज नंबर 180 पर। इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है और इसका फार्मूला भी आपने करना है। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विद फार्मूला, यहाँ तक आपने इसको करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। Let's start. The quantity of heat that changes unit mass of a liquid. फर्ज करें आपके पास 1 kg लिक्विड है, कोई भी लिक्विड 1 kg, यूनिट मास का मतलब 1 kg लिक्विड। उस 1 kg लिक्विड को कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर वेपर्स में, गैस में, लिक्विड के बाद कौन सी स्टेज आती है? गैस की स्टेज आती है ना। तो 1 kg लिक्विड को कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और आपको ये पता ही है कि जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होने स्टार्ट होता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसलिए डेफिनेशन में ये लिखना पड़ेगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और ये भी मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका हूँ कि जब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो जाए तो फिर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर उस वक्त तक चेंज नहीं होता जब तक वो लिक्विड कंप्लीटली गैस में चेंज ना हो जाए। अब ये मुकम्मल तौर पर आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस at its boiling point without any change in its temperature is called its latent heat of vaporization। और पिछला टॉपिक क्या था? latent heat of fusion। उसमें क्या था? from solid to liquid, और यहाँ क्या है? from liquid to gas। वहाँ था at its melting point, और यहाँ क्या है? at its boiling point। बाकी डेफिनेशन वही है। अब देखते हैं इसका फार्मूला। latent heat of vaporization का सिंबल है HV। The symbol of latent heat of vaporization is HV. V mean vaporization is equal to delta QV divided by small m. This is the formula to find out the latent heat of vaporization. Latent heat of fusion में यहाँ पर small f था, यहाँ पर भी small f था, बाकी सेम था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो डेल्टा QV is equal to MHV। डेल्टा QV का मतलब है हीट ऑफ वेपोराइजेशन और HV का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट का लफ्ज मैंने पहले भी बताया था, ये जब यूज होगा जब आप यूनिट मास की बात करेंगे, और जब आप यूनिट मास की बात ना करें बल्कि कोई भी क्वांटिटी हो ऑब्जेक्ट की, फिर कहा जाएगा हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसका यूनिट बनाते हैं। हीट जो का एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट आपके पास क्या होता है? जाउल। मैस का ऐसा यूनिट आपको क्या है? केजी। तो क्या यूनिट बना? जाउल पर केजी। दिस इज द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें एक एग्जांपल एग्जांपल यहाँ पर आपकी बुक में दी गई है वाटर की। When water is heated, जब आप पानी को गर्म करना शुरू करें, it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है 100 स्टैंडर्ड प्रेशर पर। और जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होगा तो उसका टेम्परेचर 100 पर स्टॉप हो जाएगा, 100 पर कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक? अनटिल, जब तक मुकम्मल तौर पर वाटर स्टीम में चेंज ना हो जाए। तो 1 किलोग्राम अगर आपके पास पानी हो तो उसको कंप्लीटली गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो कितनी चाहिए? 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जाउल पर केजी 1 किलोग्राम के लिए। तो ये पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। यानी कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी हो तो अगर आप उसको इतनी हीट प्रोवाइड कर देंगे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो वो लिक्विड मुकम्मल तौर पर किस में चेंज हो जाएगा? गैस में, यानी कि स्टीम में चेंज
हो जाएगा। ये यहाँ तक आपने इस टॉपिक को करना है, यहाँ तक। ये अगर ये लॉन्ग भी आ जाए तो फिर भी आप इसको, लॉन्ग अगर आ जाए फिर आप यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। लेकिन अगर ये शॉर्ट में आए तो फिर आप इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला लिखेंगे, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है फॉर मल्टीपल चॉइस। इसके अलावा आपने इस टॉपिक से कुछ नहीं करना। ये जो एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है 8.2 ये क्रॉस करना, ये आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज का पोर्शन, ये सारी कैलकुलेशन प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये प्रैक्टिकल जब इंशाल्लाह हम करेंगे तो फिर करेंगे। थ्योरी के लिए आपने इसको नहीं करना, ये यहाँ तक ये भी आपने बातें नहीं करनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा वो होगा इवापोरेशन का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।